नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारत के सबसे पवित्र, सबसे धनवान और सबसे चमत्कारी मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन कराएंगे। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि आस्था, श्रद्धा और विश्वास का जीवंत प्रतीक है। नमस्ते, स्वागत है हमारे चैनल रियल हिंदी स्टोरी। यहाँ आपको मिलेगी श्रिया की प्यारी प्यारी बातें, शरारतें और मस्ती से भरी एक मासूम दुनिया। अगर आपको बच्चे पसंद हैं और आप मुस्कुराना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हर साल करोड़ों लोग यहां आते हैं और इनमें से लाखों लोग अपने सिर के बाल अर्पण करते हैं। आज हम जानेंगे तिरुपति बालाजी का पौराणिक इतिहास, मंदिर का वास्तु और विशेषता, बाल कटवाने की रहस्यमयी परंपरा और अंत में इसके पीछे की आध्यात्मिक शक्ति। तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास। पौराणिक कथा। तिरुपति बालाजी को भगवान वेंकटेश्वर, श्रीनिवास या गोविंदा भी कहा जाता है। यह मंदिर तिरुमला की 7 पहाड़ियों में से एक वेंकटाद्रि पर्वत पर स्थित है। पौराणिक कथा कहती है कि जब कलयुग का आरंभ हुआ तो मानवों के पाप बढ़ने लगे। उस समय भगवान विष्णु ने तय किया कि वो धरती पर उतरकर कलयुग के लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे। वे प्रकट हुए एक ब्राह्मण के रूप में और तिरुमला पर्वत पर तपस्या करने लगे। इसी दौरान देवी लक्ष्मी और वेंकटेश्वर के बीच कुछ मनमुटाव हुआ और देवी लक्ष्मी समुद्र में चली गईं। बाद में वेंकटेश्वर जी ने पद्मावती देवी से विवाह किया, जो धरती पर राजा आकाशराज की पुत्री थीं। कहा जाता है कि इस विवाह में देवताओं ने भारी मात्रा में धन दान किया और भगवान विष्णु ने वह ऋण आज तक चुकाया नहीं, इसीलिए आज भी भक्त मंदिर में धन, बाल और सेवा अर्पित करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से मंदिर के प्राचीनतम प्रमाण 300 ईसा पूर्व के हैं। इस मंदिर का विकास पल्लव, चोल, पांड्य और विजयनगर राजाओं ने किया। विशेषकर विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय ने सोना, आभूषण और जमीनें दान की। 1933 में इस मंदिर का प्रबंधन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स (TTD) नामक ट्रस्ट को सौंपा गया। मंदिर की विशेषताएं। भगवान की मूर्ति 8 फीट ऊंची काली ग्रेनाइट की मूर्ति। ये मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है, अर्थात ईश्वर की स्वयं प्रकट मूर्ति है। मूर्ति के गर्भगृह में प्रवेश केवल कुछ पुजारियों को ही अनुमति है। भक्तों की संख्या। प्रतिदिन लगभग 60,000 से अधिक लोग दर्शन करते हैं। त्योहारों में ये संख्या लाखों में पहुंचती है। प्रसाद। यहाँ का तिरुपति लड्डू प्रसाद GI टैग से प्रमाणित है। मंदिर की संपत्ति। यह भारत का सबसे धनवान मंदिर है। यहाँ हर साल हजारों करोड़ रुपए का दान आता है। कई भक्त सोना, चांदी, गहने और प्लाट तक दान करते हैं। बाल कटवाने की परंपरा, मुंडन। परंपरा क्या है? तिरुपति में आने वाले लाखों भक्त अपने बालों का मुंडन करवाते हैं। यह परंपरा हजारों वर्षों से चलती आ रही है। क्यों करते हैं लोग बाल अर्पण? एक, मन्नत पूरी होने पर आभार प्रकट करने के लिए। लोग जब कोई इच्छा पूरी होती है, जैसे नौकरी, संतान, बीमारी से मुक्ति, तो वे भगवान को अपने बाल अर्पित करते हैं। 2, अहंकार त्यागने का प्रतीक। बालों का त्याग अपने अहंकार और आत्मगर्व को त्यागने का प्रतीक माना जाता है। 3, शुद्धिकरण और पुनर्जन्म की शुरुआत। बाल कटवाने से पुराने पापों का प्रायश्चित होता है और एक नए जीवन की शुरुआत मानी जाती है। कैसे होता है मुंडन? मंदिर परिसर में 60 से अधिक मुंडन केंद्र हैं। यह सेवा मुफ्त होती है, कुछ लोग दक्षिणा भी देते हैं। हर दिन हजारों लोग मुंडन कराते हैं। महिलाओं और बच्चों का भी मुंडन कराया जाता है। बालों का क्या होता है? मंदिर बालों को बेचता है
और इससे हर साल 100 करोड़ से अधिक की आय होती है। यह पैसा मंदिर सेवा, स्कूल, अस्पताल, गौशालाओं और धर्मशालाओं में लगाया जाता है। आध्यात्मिक प्रभाव और समापन। मन को शांति। तिरुपति जाकर व्यक्ति को जो आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मिक शांति मिलती है वह अवर्णनीय है। गोविंदा गोविंदा की गूंज। जब लाखों लोग गोविंदा गोविंदा के नारे लगाते हैं तो लगता है जैसे स्वयं भगवान विष्णु के धाम में पहुंच गए हों। विश्वास और आस्था का केंद्र। तिरुपति बालाजी मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, यह लोगों के लिए एक विश्वास, एक आशा और ईश्वर से सीधा संबंध है। यहाँ हर जाति, धर्म, उम्र और वर्ग के लोग एक साथ बैठकर ईश्वर को सिर झुकाते हैं। तो दोस्तों, यह था तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास, महिमा और बाल कटवाने की रहस्यमयी परंपरा। अगर आपने भी कभी बाल कटवाए हैं या दर्शन किए हैं तो अपनी अनुभव जरूर शेयर करें। गोविंदा गोविंदा।